आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बजट सामने खड़ा है। 5 पॉइंट पे मैं बात करूंगा जो एज ए मिडिल क्लास आपको चाहिए और जो गवर्नमेंट को आपको देनी चाहिए। बस आप ध्यान रखिएगा, ये वो जेन्यून है। मैं चाहे तो 50 लिस्ट बना सकता हूँ, 50 पॉइंट दे सकता हूँ जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इतने सारे पॉइंट देने का कोई विशेष फायदा नहीं है। फायदा तो इस बात का है कि हम लिमिटेड वो पॉइंट दें जो गवर्नमेंट कर सकती है। तो आइए हम बात करते हैं उन 5 पॉइंट के बारे में जो है मेरी बजट की विश लिस्ट। नंबर 1 पॉइंट, एसटीटी। एज ए इन्वेस्टर आप दो तरह के टैक्स दे रहे हैं। नंबर 1 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा एसटीटी। सन 2004 की बात कर रहा हूं। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा दिया पूरा और कहा कि हम इस टैक्स को हटाकर इसकी जगह सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लेके आ रहे हैं। चलो जो भी बात थी, उनको एक टैक्स को हटाकर दूसरे टैक्स को उसमें रिप्लेस कर दिया गया और ये बात ठीक थी। चलो जैसा भी है, उन्होंने जो किया ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ 2018 में, यानी कि लगभग 14 साल बाद में, उस समय की फाइनेंस मिनिस्टर, तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया कि एसटीटी को एज इट इज रहने दिया और अगेन वही 10% टैक्स जो 2004 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो वापस लेके आ गए। मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि आप इन दोनों में से एक टैक्स रखिए। जितना मैं समझता हूं एसटीटी उनको कलेक्ट करना बहुत इजी है और फिगर भी बहुत अच्छी आ रही है। वो एसटीटी को तो हटा नहीं सकते, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटीज में जीरो होना चाहिए। रीजन भी साफ है, जब कोई कंपनी कमाती है, इनकम टैक्स पे करती है, उसके बाद में जो प्रॉफिट आता है वो चाहे डिविडेंड में बटे या कैपिटल एप्रिसिएशन में बटे, ये इन्वेस्टर के हैंड में टैक्स फ्री होना चाहिए। अदरवाइज ये डबल टैक्सेशन की श्रेणी में आता है। तो मेरा एक निवेदन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जीरो होना चाहिए। मेरा दूसरा पॉइंट है, सरकार को चाहिए कि वो स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करें। वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप देख लें, एसएमई का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा हिस्सा होता है और इंडिया में तो शायद 80 से 90% एसएमईज हैं। यदि एसएमईज को प्रमोट करेंगे तो वो नौकरी देंगे इन लोगों को, और एसएमई को प्रमोट करना देश की उन्नति के लिए भी अच्छा है। तो एसएमई को प्रमोट करने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है, इनकम टैक्स की स्लैब किसी भी कंडीशन में 25% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। रादर मिडिल क्लास के लिए या आम आदमी के लिए भी 10 लाख रुपए तक 5% से ऊपर इनकम टैक्स स्लैब नहीं होनी चाहिए। ये 5% भी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना होता है वर्ल्ड बैंक में कि हमारे इनकम टैक्स पे ही कितने हैं। इसलिए 7.5 लाख, 8 लाख जो भी इनको स्लैब करनी हो, उससे लेकर 10 लाख तक 5% कर दें, और 10 लाख से लेकर 25 लाख तक 20% और 25 लाख के ऊपर 25%, और 25% से ऊपर कोई स्लैब नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कर पाते हैं तो 2 सॉल्यूशन हो रहे हैं। नंबर 1, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिलेगा। नंबर दूसरी बात, देश में नौकरी का इजाफा होगा। नंबर तीसरी बात, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। जब भी टैक्स की रेट कम की जाती है तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये हो गया जो मिडिल क्लास से रिलेटेड है और शहरों से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट जो काफी टाइम से डिमांड में भी चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जी हाँ, इससे सरकार का कलेक्शन कम होगा और साथ में देश की उन्नति होगी और लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा जिसको वो खर्च करेंगे, जो अपने आप में इकोनॉमिक साइकिल को रन करता है। तो इसको, जो काफ़ी पुरानी डिमांड है, इसको भी किया जाना चाहिए, यानी कि जीएसटी के अंडर में पेट्रोल डीजल को लेके आना। चौथा पॉइंट है टीडीएस। अभी डिफरेंट तरह से डिफरेंट स्लैब के टीडीएस लगते हैं। टीडीएस का सरकार का ऑब्जेक्ट क्या है? 2 ही ऑब्जेक्ट है। नंबर 1 कि सरकार को एडवांस टैक्स एट सोर्स ही मिल जाए, और एट सोर्स मिलने का मतलब ये हो गया कि यदि किसी पैन कार्ड पर टीडीएस कट गया तो इसका मतलब कि वो टैक्स के लायबल है। और सेकंड ऑब्जेक्ट ये है कि एडवांस टैक्स इंस्टेंट मिल जाए या हर महीने एडवांस टैक्स के रूप में राशि मिल जाए। यहाँ मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जो रीजनेबल इनकम अर्न कर रहा है उसका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाए और वो सरकार की बुक्स में आ जाए। तो यानी कि जिस पेन नंबर पर डिडक्शन टैक्स कटा है, इसका मतलब उसकी वो इनकम है और वो इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। अब वो इनकम पर सरकार को यदि लेट भी टैक्स मिलता है तो विद इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि सारे टीडीएस को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लैब से टीडीएस लगा दिया जाए, चाहे 2%, 3%, 4%, 5%, लेकिन स्लैब एक ही होनी चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि किस स्लैब में कौन किस स्लैब में आ रहा है। कभी काटने वाला परेशान हो जाता है और कभी रिसीवर परेशान हो जाता है। बेटर है कि टीडीएस की एक ही स्लैब होगी, चाहे 2% ही क्यों ना हो। 5वां पॉइंट,
पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार को भी काम करने के लिए पैसा चाहिए और पिछले 2-3 सालों में पीएसयू में बहुत बड़ी तेजी आई है। तो सरकार को चाहिए कि इन पीएसयू को ये राइट टाइम है, बेचकर प्रॉफिट बुक करें और अपना रेवेन्यू जनरेट करें, रिसिप्ट जनरेट करें। और न सिर्फ पीएसयू को जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड है उनको बेचे, बल्कि जो पीएसयू लिस्टेड नहीं है वो उनको भी लिस्ट कराए, जिससे उनके वर्किंग में भी ट्रांसपेरेंसी बढ़े। तो कुल मिलाकर ये मेरा 5 पॉइंट एजेंडा है, 5 सूत्रीय कार्यक्रम है जो मैं सरकार को ऑफर कर रहा हूं कि आदरणीय निर्मला सीतारमण जी कि आप इन 5 पॉइंट को ध्यान से देखें। ये न सिर्फ आपको फायदा देगी बल्कि आम जन को भी राहत देगी। आपको क्या लगता है कि ये मेरे पॉइंट्स कैसे हैं और इन पॉइंट्स में आपका क्या एडिशन सजेशन है, जरा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं बजट स्पीच के दिन।